चार्जेस ज़्यादा लिए जा रहे हैं गाड़ी वाले? अभी तो चार्जेस भी ज़्यादा ही ले रहे हैं और वो भी है। नॉर्मल चार्ज डोडा 250 अचानक कैसे? हाँ जी 250 होते हैं। कह रहे 700 ले रहे हैं, 500 अभी 800 ले रहे हैं पर पर्सन। तो आप ट्रैफिक से कंप्लेन कर सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस से, डीएसपी आपको जो जेन्युइन पैसे ले। ये किराया नहीं, मेरी बात सुनिए आप। उन्होंने मेरे सामने कहा किश्तवाड़ का 700 लगेगा। किश्तवाड़ डोडा से 65 किलोमीटर है, वो भी आप देखें ना। किश्तवाड़ की बात की है ना कि किश्तवाड़ की है। डोडा की 500 बात की। लेकिन आपके सामने आपने सबसे इंटरव्यू लिया। नॉर्मल टाइम में डोडा में कितना पैसा लिए जाते हैं? सर इसका 470 समथिंग बनता है जी। तो इसका ये जम्मू की गाड़ी लाई, मांगा गया 700 किश्तवाड़ का मांगा गया, डोडा का नहीं। डोडा का 500। आपने सबसे इंटरव्यू लिया, सब सवारियों से आपने खुद अंदर गाड़ी में गए, सब ने कहा आपको कि 500 लिया। अब आप ड्राइवर को इस तरह से बदनाम करेंगे, वो ठीक नहीं है। ये लोग मैं आपसे ट्रैफिक पुलिस ने सीज की गाड़ी नहीं ना, हमारा काम मैं नहीं कह रहा कि ये कुछ जो है कुछ ड्राइवर को बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग जो है। जी नहीं, मैं खुद ड्राइवर हूँ, क्योंकि ड्राइवर भी अभी हमारी गाड़ियाँ रात को डोडा से सर खाली आई जम्मू पैसेंजर्स को लेने, जब यहाँ पे शेलिंग हो रही थी, जो भी हो रहा था। ड्राइवर ने 500 रुपए लिया, उसमें वो बदनाम नहीं हुआ, उसने एक संदेश दिया कि इससे ज्यादा पैसे नहीं ले। हाँ, लेकिन लोग कुछ बदनाम कर रहे हैं कि हमें इतना बोला उतना बोला, और पूरी बात बोलो कि कहाँ का बोला, जो कि 65 किलोमीटर वहाँ से किश्तवाड़ है। एक सवारी को लेके वहाँ से गाड़ी किश्तवाड़ जाती। देखें, ये जो मुसीबत आप देख ही रहे हो, इसमें हम लोगों को एक होना है। इसमें हम लोगों ने एक दूसरे की मदद करनी है। और ये जो कौन, मतलब यहाँ से अगर किसी ने पुंछ जाना है या रजौरी जाना है, कौन है वो? हमारा ही भाई है, हमारे ही बच्चे हैं। हम ये अपने आप को ये सोचें कि हमारे बच्चे जो हैं वो पुंछ में हों, या हमारे बच्चे इस वक्त किसी बॉर्डरली जगह पे हों, तो इस वक्त हम लोगों ने एक दूसरे का साथ देना है। ये जो कुछ चीज़ें हमारे नोटिस में आई, इसलिए मेरी पूरी टीम जो है, हम लोग, मेरे 3 ARTOs यहाँ पे हैं, और इसको हम पूरी तरह से चेक करेंगे। जो इनके एसोसिएशंस हैं, उनके प्रेसिडेंट से भी अभी मेरी बात हुई है, वो खुद भी यहाँ पे आ रहे हैं, इसको चेक किया जाएगा। मेरी बच्चों से भी अपील है कि अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, आपको ओवरचार्ज कर रहा है या आपको कोई हरास कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है। मुझे अभी डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से और डिपकॉम साहब की तरफ से भी मैसेज आया है, इसलिए हम लोग सब यहाँ आए ये देखने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस वक्त हम लोग सारे एक होके इस मुश्किल से निकलेंगे। और मेरी अपील है सभी ट्रांसपोर्टर से भी, और जो बाकी यहाँ पे इसके साथ एसोसिएट लोग हैं, जो एजेंट वगैरह यहाँ खड़े मुझे दिखे कोई 1-2, कि ऊपर वाले को याद करो, देखो कि ये किसी पे भी हो सकता है। तो इसलिए अपील भी कर रहे हैं, और जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी सख्ती करने की, तो हम सख्ती करने से भी लिहाज नहीं करेंगे। एज पर ऑप्शन SRTC की बसेस के बारे में ख्याल रखा जा सकता है कि अगर एक ऑप्शन वो भी मिल जाए, सरकारी रेट के हिसाब से लोग अपने अपने घरों में पहुंचेंगे। वो बात भी हुई है, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से अभी मेरी बात चल रही थी। उन्होंने भी तकरीबन 30 बसेस के लिए हमारे RTC को अभी बोला है। तो मुझे लगता है हर एक रूट पे RTC जो है वो भी यहाँ से सर्विस जो है वो शुरू करेगी, क्योंकि उनको भी ये है। पिछले दिनों हमें कुछ गाड़ियाँ हमने एंगेज भी की हैं, जैसे इस वक्त अरनिया में हमने RTC की गाड़ियाँ भेजी थी। कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो इंटरस्टेट चल रही हैं, वो रास्ते में है अभी, जैसे ही वो पहुंचती हैं उनको भी इसी काम पे लगा दिया जाएगा। कोशिश और डायरेक्शंस के बाद भी अगर कोई उल्लंघन करता है तो किस तरीके से पेनल्टी उसको भुगतनी? हमारे नंबर, हमारे हेल्पलाइन नंबर जो हैं RTO के, अभी DYSP मैडम का भी मैं देख रहा था, डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से भी कंट्रोल रूम बना हुआ है। हर जगह पे आप कोई भी कंप्लेंट कर सकता है और तुरंत उसका अजाला होगा। इस पे हम सख्ती से निपटेंगे। जो लोग इस सिचुएशन पे भी फ़ायदा उठा रहे हैं